आज जो शख्सियत हमारे बीच है, माननीय गोपाल राय जी, जिनके नेतृत्व में 15 साल का बीजेपी का सरकार उखाड़ के फेंक दिया नगर निगम में। आरती जी, मेरे साथी जसवीर जी, रविंदर भारद्वाज जी, कहाँ है रविंदर जी? अच्छा, राजेश गुप्ता जी, दीपक गुप्ता जी, सती रमेश प्रधान जी, राज शौकीन जी, बनवारी लाल उपाध्याय जी, संत शुक्ला जी, सुनील राजपूत जी, संजय जाटव जी, रियाज जी, प्रदीप जी, सुखबीर शर्मा जी, पुष्पा जी, मिश्रा जी, पीके मिश्रा जी, डॉक्टर नरेश जी, मैंने बोल दिया, सबनम जी, लालू जी। अब जब गोपाल राय जी आ गए हैं, इसके पहले ऋतुराज झा जी ने और आरती जी ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली। भारद्वाज जी हैं, जसवीर जी हैं, गुप्ता जी हैं। एक बात की जो कमी थी, अध्यक्ष जी, एक बात को और भी आप गौर से सुन लें, नीचे तक तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह नहीं पता है कि उन्हें हाथ के निशान पर वोट देना है। जब मैं केजरीवाल जी से मिला तो मेरा यही आग्रह था। उन्होंने कहा था, मुकेश अलावत जी थे, कि डोर टू डोर करा दीजिए। एक बार और आपसे निवेदन है कि डोर टू डोर करा दें। अभी रामलीला मैदान अशोक विहार में मीटिंग थी, तो राहुल जी से मैंने कहा, राहुल गांधी जी से कहा कि आप ये जरूर बोले कि जहां 4 लोकसभा में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वहां पर कांग्रेस के लोगों को हाथ नहीं खोजना है, वहां झाड़ू खोजना है। और इस 3 लोकसभा में जो हम लोग लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वहां पर आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू को न देखें बल्कि हाथ का निशान। एक चिंता की बात है, हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं जसवीर जी, राजवीर जी, और जैसा रोड शो में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने जहांगीरपुरी में कहा था कि उदित राज को जिताने से ही वो जेल जाने से बचेंगे, अर्थात एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया गठबंधन का होगा तभी हम दोनों बचेंगे। कांग्रेस पार्टी का भी खाता सील हुआ और भाई अरविंद जी को जेल भेजा। इतना वोट डालें आप लोग कि 25 तारीख को ही ये घबरा जाए, आगे हिम्मत न करे कि अगर आगे कुछ किया तो 4 जून के बाद में मोदी जी को भी जेल जाना पड़ेगा। ये बात बहुत जरूरी है। एक बात और कहूंगा कि वोटिंग के दिन
जहां देखिएगा कमजोरी है वहां आम आदमी पार्टी का भी साथी जुड़ जाए, ऐसा मैंने सीएम साहब से भी कहा था और ऐसा हमारे लोग भी कर। अगर आज राहुल गांधी जी के भाषण को सुनेंगे तो बार बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और झाड़ू के बारे में बोला। तो लोकतंत्र जहां बचाने की बात है वहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस में क्या मतलब, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लोकतंत्र बचाना बहुत जरूरी है, वरना हम सब लोग जेल में जाएंगे। महंगाई का क्या आलम है, रोजगार का क्या स्थिति है। 1000 रुपया दिल्ली सरकार हर महिला को देने जा रही है और हम दो गारंटी कि 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार को, महिला को मिलेगा। मेरा ख्याल है आप लोगों ने वितरण किया होगा। और 1 लाख रुपया हर ग्रेजुएट जो बेरोजगार है उसको भी पक्की नौकरी 1 साल की मिलेगी। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं केंद्र सरकार में, उसे हम भरने का काम करेंगे। और यह कह दीजिए अब मोदी बेव नहीं है, मोदी जी को वोट दे करके खराब न करें। और यह भी कह दीजिए कि 5 साल मेरा 2014 से 19 और 5 साल हंसराज हंस, उसके हिसाब से वोट देना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दे दो, तो किराड़ी में जो जलमग्न है, स्कूल नहीं है, फाटक यहाँ पर बंद रहता है, जिसको मैंने 2018 में मंजूर कराया था, उसके बाद में एमपी ने नहीं काम करने दिया था। ये मोदी जी से लोग कराने जाएंगे क्या? एमपी करेगा ना। तो मोदी जी के नाम से जो वोट मांग रहा, तो पहले से इंतजाम किया कि मैं तो करूंगा। वोट तो लोगों ने मोदी जी को दिया, एमपी को वोट दीजिए जो काम करे। और मैंने काम किया है, काम करेंगे। धन्यवाद। अब मैं थोड़ी बहुत जान उन बची है, कुछ हिम्मत हौसला बचा है। आराम से हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं। जितने लोग यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ बैठे हैं, खड़े हैं, अगर जान बची है तो एक बार बता दो, इस देश भारत से कितने लोग प्यार करते हो? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, नीचे कर लो। कौन कौन नहीं करता है जरा वो भी बता दो। सारे ही करते हैं, सारे करते हैं दिल से। तो दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ मां भारती का जयकारा लगाएंगे। जिसके जिसके हाथ है दोनों हाथ ऊपर कर लो, जुबान है तो आवाज आनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर के गुजरात तक, चारों तरफ लोकसभा चुनाव के लिए देश के लोगों ने कमर कस ली है। 4 चरण का मतदान हो चुका है। 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान है। दिल्ली वालों को 25 मई को वोट देना है, इसके लिए कमर कसनी है। दिल्ली में कब वोट पड़ने वाला है? कब वोट पड़ने वाला है? जब से ये चुनाव की घोषणा हुई, पूरे देश के लोगों के अंदर एक ही सवाल है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, देश के लोगों ने पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने का, सरकार चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। देश के लोगों ने मोदी जी को मौका दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? कितने साल दिया? 10 साल दिया। आज जब चुनाव की घोषणा हुई है, देश भर में मोदी जी घूम घूम कह रहे हैं, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। देश के लोग कह रहे हैं पहले 10 साल का हिसाब दो और फिर अगला वोट। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। कोई भी सवाल का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता से लेकर के आपके विधानसभा तक का भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इसलिए उनको एक ही बात सिखाई गई है, कोई कुछ भी पूछे तुम एक ही बात बोलना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कुछ भी पूछो, भाजपा के नेताओं से एक ही बात बोलते हैं, अब की बार। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पालतू तोता देखा है जो पिंजड़े में घर में टांगते हैं? कितने लोगों ने देखा है उस पिंजड़ा तोता वाला? देखा है? जब कोई अपने घर में तोता लाता है पालने के लिए, पिंजड़े में नया नया तोता लाता है, नया नया पिंजड़ा लाता है, पिंजड़े में छोटी सी खिड़की होती है, उसमें से उसको रोटी देता है, पानी देता है और उसको सिखाता है कि जब भी कोई घर में आए तो मिट्ठू राम 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 बोलना। घर में कोई रिश्तेदार आया, वो उसको पता नहीं, वो बोलता है जय माता की, मिट्ठू बोलता है राम 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 राम। कोई आता है कहता है राधे राधे, मिट्ठू बोलता है राम 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 राम। कोई आता है कहता है सलाम वालेकुम, मिट्ठू बोलता है राम 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 राम। ऐसे ही जितने भारतीय जनता पार्टी के तोता हैं ऊपर से लेके नीचे तक, इस बार राम राम नहीं सिखाया भाजपा वालों ने। इस बार भाजपा वालों ने सिखाया कि कुछ भी कोई पूछे तुम बोलना अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इस देश का नौजवान पूछ रहा है 2 करोड़ रोजगार हर साल आने वाला था, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। इस देश के लोग पूछ रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ गई, जीना मुश्किल हो गया, किचन का बजट बिगड़ गया, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। देश का किसान पूछ रहा है अरे हम तो अन्नदाता हैं, देश को अपने पसीने की कमाई से पेट पालते हैं, जब हमने अपने फसलों के दाम के लिए इस देश की राजधानी में आने के लिए ठानी, तुमने लोहे की कीलें क्यों बिछाई, सीने पर गोलियां क्यों मारी? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। मणिपुर की बहनें पूछ रही हैं हमें नंगा करके घुमाया गया, आप चुप रहे। हमारी खिलाड़ी बहनें जिन्होंने इस देश के तिरंगे को पूरे दुनिया में लहराया, उनके साथ जुल्म हुआ, उनके साथ जब वो अपनी आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर गई, बाल पकड़ करके घसीट घसीट करके 26 जनवरी के पहले उठा करके तुमने फेंक दिया, उनको आवाज नहीं उठा पाई। लेकिन भाजपा का नेता जवाब नहीं देता, कहता है अब की बार 400 पार। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता घूम घूम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन पूरे देश के लोग कह रहे हैं अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। बंगाल कह रहा है भाजपा की हार, बिहार कह रहा है भाजपा की हार, यूपी कह रहा है भाजपा की हार, महाराष्ट्र कह रहा है भाजपा की हार, कर्नाटक कह रहा है भाजपा की हार, तमिलनाडु कह रहा है भाजपा की हार, पंजाब कह रहा है भाजपा की हार, और आज दिल्ली देश की राजधानी चिल्ला चिल्ला के कह रही है अब की बार भाजपा की। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा है जहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर उदित राज जी मैदान में है। कई लोग पूछते हैं हमसे
कहते हैं कांग्रेस पार्टी तो अलग लड़ती थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ती थी, ये दोनों पार्टियां मिल गई। क्यों मिल गई? आज प्रधानमंत्री जी आए थे हमारी लोकसभा में, नॉर्थ ईस्ट में, मैं जहां से विधायक हूं। प्रधानमंत्री जी को बहुत चिंता है, कह रहे हैं ये कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी वाले मिल गए। मैं कहना चाहता हूं साथियों आपसे, इस बार एक सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है, इस बार एक मंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, इस बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। इस बार इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मैं आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ गांव में देहात में कहते हैं पूर्वांचल में कि फिर पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई। 25 तारीख को अगर आप चूक जाओगे, इस देश में अगर भाजपा की दोबारा सरकार बनती है, संविधान बदलेगा, लोकतंत्र कुचला जाएगा। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, दिल्ली में चुनाव नहीं होगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस बार सबको मिल करके अगर इस देश में चुनाव होगा, इस देश में लोकतंत्र बचेगा, इस देश में संविधान बचेगा, तभी आम आदमी पार्टी बचेगी और तभी कांग्रेस पार्टी बचेगी। इसलिए देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कमर कस के खड़ा हो जाओ। दिल में दुविधा छोड़ दो। कई लोगों को चिंता है कि कल विधानसभा का चुनाव होगा, क्या होगा। आज सोचो, इतिहास में भारत के संविधान ऐसे भीख में हमें नहीं मिला। इस देश के लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, लाखों लोगों की कुर्बानियों के दम पे हमें संविधान मिला, हमें लोकतंत्र मिला। आने वाली पीढ़ियां अगर आज चूक जाओगे, इस देश में तानाशाही का जिम्मेदार आप कहे जाओगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, पार्टी बाद में बचा लेना, अपना सामान सम्मान बाद में बचा लेना। आज देश आपको पुकारता है, 25 मई को इस देश को बचाने के लिए खड़े हो जाओ। गली कूचे में खड़े हो जाओ, हर बूथ पे खड़े हो जाओ, हर मंडल पे खड़े हो जाओ, हर वार्ड में खड़े हो जाओ, हर विधानसभा में खड़े हो जाओ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भाजपा के कई नेता घूम घूम कह रहे, पिछली बार हम इतने वोट से जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, हम इतने वोट से जीते थे। मैं कहना चाहता हूं, पिछले बार आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, दोनों के वोट बंटते थे और तुम जीते थे। इस बार इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक वोट, आम आदमी पार्टी का एक एक वोट नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उदित राज जी के लिए पंजे के निशान पर पड़ेगा। इसलिए वो भ्रम को भूल जाओ, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, भ्रम में मत रहो। इसलिए आपसे कहने आया हूं साथियों, आज के बाद चुनाव में समय बहुत कम रह गया। जैसा डॉक्टर उदित राज जी ने कहा कि आज जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को कई लोग पूछते हैं मोहल्ले में तानाशाही क्या होती है, उनको जाकर के बताना, 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाल देना तानाशाही होती है। अगर आज मुख्यमंत्री को वो नहीं छोड़ रहे, कल आपके इलाके में कोई समस्या होगी, कोई भी बोलने आएगा तो उसको उठा करके जेल में डालेंगे। वो चाहते हैं कि इस देश के हर व्यक्ति के जुबान पर ताला हो। उस ताले को खोलने के लिए डॉक्टर उदित राज आपके बीच में है। डॉक्टर उदित राज एक व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर उदित राज आज के दौर में इस तानाशाही के खिलाफ संविधान बचाने के प्रतिनिधि हैं। आज इनको ये जिम्मेदारी मिली है और हम सबको मिल करके, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, मेरा आप सबसे कहना है कि आज के सभा के बाद हर पोलिंग स्टेशन पे ज्वाइंट मीटिंग करो, हर पोलिंग स्टेशन पे इसकी तैयारी करो। एजेंट भी बनने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा 25 मई को गर्मी है, लेकिन घर घर जाकर के एक एक वोट को डलवाने की गारंटी करनी है। अगर जेल से आप जवाब देना चाहते हो, अगर तानाशाही का आप जवाब देना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, इस तानाशाही का कारण है इस देश की सत्ता। अगर उनको अपने सत्ता का घमंड है, तो हमें भी अपने वोट का घमंड है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट का प्रावधान बनाया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके वोट की कीमत बराबर है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज के बाद से आपको इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को कितने लोग इस लड़ाई को लड़ने को तैयार और जीतने को तैयार हो? दोनों हाथ ऊपर करो और मेरे साथ नारा लगाओगे। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है ताली बजाते हुए जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, अरे 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 लड़ेंगे। जीतेंगे। भारत माता की जय। आप सब लोगों का तहे दिल से दुगना शुक्रिया। इतने घंटों से आप यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर उदित राज जी, राहुल गांधी जी की आज सभा थी, उसमें इनका जाना जरूरी था, लेकिन आप मैदान में डटे रहे, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। किराड़ी विधानसभा हर समय रिकॉर्ड तोड़ती है। 10 लोकसभा में 10 विधानसभा है। आज ये जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं, जिस दिन काउंटिंग हो 4 तारीख को, किराड़ी नंबर 1 था, किराड़ी नंबर 1 रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। इंडिया समाज पार्टी